गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करें। और टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लिखना स्टार्ट करें। पहले आप तो डेट लिखिए। डेट कंपलसरी, डेट लिखना। डेट लिखना कंपलसरी है। देखिए, इसको पहले कीजिए। डेट लिखिए। क्या आज का डेट? आज का डेट लिखिए। डेट है आज का 15 तारीख। 15/12/2022। और जिस सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, क्लास 11th का है। अकाउंटेंसी ये क्लास 11th का है ना। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 11th क्लास का, ठीक है। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ। हम्म, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तीन तरीका है। एक तो हो गया कि आप मैंने सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, चूज द बेस्ट अल्टरनेट, है ना। चूज चूज द बेस्ट अल्टरनेट, ये है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ये मैं आपको बोलूंगा, आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि सबसे पहले देखो, हु इन्वेंटेड हु इन्वेंटेड हु इन्वेंटेड द डबल हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। कौन इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कौन इन्वेंट किया था? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आपको आंसर बताना। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है उसका डबल इन हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। बुक कीपिंग में जो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसका वो इन्वेंशन करने वाले कौन विद्वान का नाम बताइए। तो इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विलियम पिकल्स। पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में विलियम, WILLIAM, विलियम पिकल्स, PICKLES, पिकल्स। बी ऑप्शन में है लुकास पैसवेली, LUCS, लुकास पैसवेली, PACIOLI, पैसवेली। और सी ऑप्शन में है J_R_ बैटली बॉय, BATLIBOY, बैटली बॉय। और डी ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, है ना। तो हु इन्वेंटेड द डबल इंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसका चार ऑप्शन। ए ऑप्शन में विलियम पिकल्स, बी ऑप्शन में लुकास पैसवेली, सी ऑप्शन में JR बैटली बॉय, डी ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, KARL, कार्ल मार्क्स, MARKS, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। सही इसका आंसर लिखिएगा लुकास पैसवेली। लुकास पैसवेली ने डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन दी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। व्हेन दी
first, FIRST, first book on, when the first book on bookkeeping and accountancy was published, है ना? When the first book on bookkeeping and accountancy was published, कब पब्लिश हुआ था? पहला, दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सुनोगे। ए ऑप्शन में है 1494, 1494। बी ऑप्शन में है 1496, 1496। सी ऑप्शन में है 1498 और डी ऑप्शन में है 1594। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1494, 1494, 1494, है ना? क्या बोलोगे? 1494 याद रहेगा? सबसे पहले लिखिए 1494, 1496 नहीं, 1494, है ना? When the first book on bookkeeping and accountancy was published, तो बता देना 1494, 1494। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, है ना? बुक कीपिंग बुक कीपिंग बुक कीपिंग मीन्स व्हाट? चार ऑप्शन है, सुनिए। पहला, ए ऑप्शन में है टू कीप दी बुक्स। बी ऑप्शन में है टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स, है ना? सी ऑप्शन में टू कीप दी बुक्स इन ऑफिस। डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स। टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखिए, हु इज नॉट हु इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। हु इज नॉट, यहाँ पर आया हु इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ऑनर्स, OWNERS, ऑनर्स। बी ऑप्शन में मैनेजमेंट। सी ऑप्शन में इन्वेस्टर्स। डी ऑप्शन में माइनस, है ना? तो यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर से ऑनर्स भी है, मैनेज हु इज नॉट, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑनर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स है, मैनेजमेंट भी इन्वेस्टर्स भी, ये तीनों जो है ये अकाउंटिंग का यूजर है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है। जो माइनस है, MINORS, माइनस जो है वो यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं है। इसमें मैंने कहा, क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा, हु इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अब क्या लिखिएगा? इसका ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन में था ऑनर्स, बी ऑप्शन में था मैनेजमेंट, सी ऑप्शन में था इन्वेस्टर्स और डी ऑप्शन में माइनस। तो आप यहाँ पर बताते हैं, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, है ना? क्वेश्चन नंबर 5, है ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, है ना? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, है ना? क्या इंक्लूड करता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, उसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, ए ऑप्शन में क्रेडिटर,
क्रेडिटर का स्पेलिंग CREDITOR, क्रेडिटर्स। बी ऑप्शन में लेंडर्स, सी ऑप्शन में कस्टमर्स, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है जो उसका यूजर्स है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर है, लेंडर्स है, कस्टमर, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब चलो मैं तुमको और क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, लिखो, है ना। अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टार्ट्स होता है, कब होता है स्टार्ट्स? तो चार ऑप्शन है ना। ए ऑप्शन में है वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, दूसरा बी ऑप्शन वेयर बुक कीपिंग एंड्स, तीसरा वेयर बुक कीपिंग आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, और डी ऑप्शन में आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। इसका सही आंसर होगा वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग एंड्स होगा तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, है ना। और अकाउंटिंग एंड करेगा तो ऑडिटिंग स्टार्ट होगा, जान लीजिए। पहला जो है बुक कीपिंग का फंक्शन होता है। बुक कीपिंग में क्या बनाया जाता है? जर्नल एंट्री बनाया जाता है और लेजर बनाया जाता है। और यहाँ के बाद ये जब लेजर बनाने मैंने जर्नल और लेजर क्लोज करने के बाद आपका अकाउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसका सही आंसर क्या होगा कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी बुक कीपिंग जब समाप्त होता है तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। इन अकाउंट्स इन अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, किसका रिकॉर्डिंग करता है अकाउंट्स में? इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, है ना। क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए ऑप्शन में है ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 में यानी बी ऑप्शन में ओनली नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी में फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोथ, और डी ऑप्शन में है पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। इसका सही आंसर होगा ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंट्स में, है ना, वो जो रिकॉर्ड होता है केवल फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं। याद रहेगा ना। अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। पहले क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन फिनेंशियल है और कौन नॉन फिनेंशियल। नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हटा दिया जाता है और केवल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में, है ना। और ये बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है, पहला स्टार्ट है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग है ना। याद रहेगा ना। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आओ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स द characteristics of accounting are, the characteristics of accounting are, ये है। अब आपको इसमें बताना है। ठीक है। आंसर इसका चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है रिकॉर्डिंग, बी ऑप्शन में है क्लासिफाइंग, सी ऑप्शन में समराइजिंग, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो है आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। और नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लिखो। हम्म लिखो क्वेश्चन नंबर 9। दी
functions of accounting are, the functions of accounting are, ये क्वेश्चन हुआ। इसका ऑप्शन सुन लीजिए। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस। बी ऑप्शन में टू एसर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सी ऑप्शन में है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। है ना। तो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? प्रॉफिट और लॉस को जानना, फिनेंशियल पोजीशन को जानना, और इनके यूजर्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, यानी पार्टीज जो होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? तो ए सर्टेन प्रॉफिट लॉस, ये भी एक फंक्शन है। ए सर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी एक फंक्शन है। इंफॉर्मेशन, जो डिफरेंट पार्टीज है उनको इंफॉर्मेशन देना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, है ना। अब आप ऐसा लिखिए, दी, है ना, दी फंक्शंस ऑफ, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, इज नॉट टू, है ना। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। अब चार ऑप्शन सुनिएगा। चार ऑप्शन में ए ऑप्शन में है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांज, पहला ए ऑप्शन सुनिएगा, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। बी ऑप्शन में है रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। सी ऑप्शन में है एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। और डी ऑप्शन में है एसर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अकाउंटिंग का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है? नॉट, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। अब चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा फंक्शन जो अकाउंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। तो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो अकाउंटिंग का फंक्शन है। उसके बाद है एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। और स्ट्रक्चर द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। तो नॉट में इसका आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार जो दिखा हुआ था, बी ऑप्शन, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है, जो मालिक का पर्सनल ट्रांजेक्शन का, मालिक जो है व्यापार का जो मालिक होगा उसका जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है वो अकाउंटिंग फंक्शंस नहीं कहलाएगा। उसका रिकॉर्ड करना है। मालिक का पर्सनल ट्रांजेक्शन का, मालिक जो है व्यापार का मालिक है, वो जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग फंक्शन है जो अकाउंट्स रिलेटेड हो, है ना। जो जैसे बिजनेस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस को जानना, है ना, फिनेंशियल पोजीशन को जानना, और जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स को देना या डिफरेंट पार्टीज को देना। तो यहाँ तो ऑप्शन दिया है कि व्यापार का जो मालिक है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, ये तो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। ओके, समझ में आ गया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये है ना, क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following transactions is not of financial character? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर? ए ऑप्शन में है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। बी ऑप्शन में परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश। सी ऑप्शन में विड्रॉल, विथड्रॉइंग, सी ऑप्शन में विथड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस। और डी ऑप्शन में स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। तो यहाँ तो सीधे डी नंबर जो ऑप्शन है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर,
नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, इस एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक कर दिया, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर तो नहीं आया है ना, इसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कह सकते हो, है ना। काम करने वाली एम्प्लॉय अगर व्यापार में बिजनेस वो स्ट्राइक कर देते हैं तो वो फिनेंशियल कैरेक्टर नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। जैसे एसेट्स को हम कैश परचेज कर रहे हो या क्रेडिट परचेज कर रहे हो, ये फिनेंशियल कैरेक्टर है। और व्यापार से तुम पैसा निकाल रहे हो, ये भी एक फिनेंशियल कैरेक्टर है। तो डी ऑप्शन जो है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, ये फिनेंशियल कैरेक्टर नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यही है ना। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप ऑफ accounting process is, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज। सुनिए, चार ठो ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इंटरप्राइज। बी ऑप्शन में है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स। सी ऑप्शन में टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। डी ऑप्शन में टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए ऑप्शन में है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इंटरप्राइज। बी ऑप्शन में है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स। सी ऑप्शन में है टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। डी ऑप्शन में टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर। इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, है ना, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन था प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, है ना। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बुक तो सब तो लास्ट स्टेप नहीं है ना, समरी बनाना, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन, तो आप जानते ही हैं कि बुक कीपिंग का काम होता है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं आप, देखो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है। और जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड्स किया जाता है ना। यानी कि उस एंट्री को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है, और जर्नल एंट्री के माध्यम से लेजर बनाया जाता है, लेजर के माध्यम से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आपको मालूम है, सब बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, है ना। देखिए इंटरनल इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, ठीक है। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, ये क्वेश्चन हुआ। अब ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ए ऑप्शन में है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बी ऑप्शन में है क्रेडिटर्स। सी ऑप्शन में मैनेजमेंट। डी ऑप्शन में एम्प्लॉयज। इसका सही आंसर होगा मैनेजमेंट, है ना। इसका आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, है ना। ए ऑप्शन में रिसर्चर्स। बी ऑप्शन में गवर्नमेंट। डी ऑप्शन में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पहला ए ऑप्शन में लिखो रिसर्चर्स, स्पेलिंग लिख लो, RESEARCHER, रिसर्चर्स। बी ऑप्शन में लिखो गवर्नमेंट। सी ऑप्शन में लिखो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। लिखो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स, क्या है क्वेश्चन। अकाउंटिंग साइकिल्स स्टार्ट विथ, है ना। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स, अकाउंटिंग साइकिल्स स्टार्ट्स
स्टार्ट्स विथ, अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन सुनिए, पहला ए ऑप्शन में है ना, ए ऑप्शन में है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन लेजर, ए ऑप्शन में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन लेजर, बी ऑप्शन में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, सी ऑप्शन में प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, और डी ऑप्शन में है प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग साइकिल जो स्टार्ट कहाँ से करता है, जर्नल, जर्नल से होता है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, और लेजर के आधार पर बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है फाइनल अकाउंट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, उसका जर्नट्री बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल्स। ठीक है स्टूडेंट, मैं छोटा सा एक वीडियो बनाया हूँ 15 क्वेश्चन का। ये आज से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर दिया हूँ। ये आपका पहला वीडियो है, इसको मैं लेक्चर 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, छोटा छोटा क्योंकि आप लेक्चर 1 कर रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर का जो मैं स्टार्ट किया और बहुत सा इसी का फिर नेक्स्ट में भी दूंगा। आप इतना को अभी पढ़िए, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट में भी आप इसको देख लीजिएगा, और रिपीट नहीं होने चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना है रिपीट नहीं करें। ठीक है, तो मैं आपको, और अभी इसमें देखिए फिर इन दी ब्लैंक समझाएंगे, और मैचिंग वाला भी समझाना है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको लिख के दिया हूँ। अब इसका आंसर जो दिक्कत होगा आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा मैं समझा समझा दूंगा। और मेरा बहुत सारा इसमें अकाउंटेंसी में वीडियो आएगा, और मैं प्राइवेट ट्यूशन भी कराता हूँ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ, और इसका वीडियो आएगा, है ना। आज से मैं बनाना स्टार्ट करूंगा आपको 10-10 15 मिनट का छोटा छोटा वीडियो, इसके माध्यम से आप समझ सके। ठीक है, धन्यवाद।